नमस्कार। हमारे सेगमेंट टॉक विथ राइसिंग में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, वो शख्सियत ऐसी है कि आप अगर कबीर का नाम लेते हैं या आप कबीर का फ़ोटो देखते हैं तो आपके जहन में एक ही नाम आएगा और वो नाम आएगा प्रहलाद सिंह टिपानिया। आज वर्तमान में भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर कबीर की वाणी का डंका बजाया है तो पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी ने बजाया है। हम आज उनसे बात करते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राय सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपका अनुराग और आपका प्रेम कबीर और संतों की वाणी के प्रति है और उसी तारतम्य में अपने अंतर की जिज्ञासा जो आप रखना चाह रहे हैं, इसके लिए आपका साधुवाद। मेरा पहला प्रश्न है कि कबीर की वाणी ने आपको कितना प्रभावित किया है? मेरे जीवन में जो भी कुछ मिला है वो कबीर की वाणी से मिला है, क्योंकि कबीर की वाणी के मार्फत ही हमने आपको भी पाया। और वो पाना मैं उन लोगों को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जिनसे मैंने मौखिक रूप से कबीर साहब की और अन्य संतों की वाणी सुनी, और उन्हें वाणी को सुनने के बाद में हमने आपको पाया। क्योंकि कबीर की साखी कहते हैं ना कि गाया बिन पाया नहीं अण गावन से दूर, और जिन गाया विश्वास तो साहिब हाल हजूर। तो इन लोक में रचे बसी कबीर साहब की वाणियों की वजह से ही आपका भी दीदार हुआ। क्या ऐसा कहीं का भजन है जो आपके हृदय के करीब हो, दिल के करीब हो? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कबीर साहब की हर वाणी हर इंसान के दिल के करीब ही है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारी जीवन में हमारी जो गाड़ी चली वो ज़रा हल्की गाड़ी, हमको मेरे राम गाड़ी वाले, और वो राम जो सबको इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाता है, इसकी वजह से वो बहुत निकट का मेरे लिए ही नहीं सबके लिए भी है। आज दुनिया जो है भौतिकवाद की तरफ बढ़ रही है। हाँ, लोग चांद पे चले गए हैं। जी हाँ। इस बीच में अगर आप कबीर का जो संदेश देते हैं वो कितना प्रासंगिक है? वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कबीर की सोच है वो खाली आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक तक सीमित नहीं है। उन्होंने आज से 700 साल पहले जो अपने अनुभूति में आया वो आज विज्ञान इस बात को मानता है। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि कबीर साहब की वाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जी हाँ, क्योंकि उन्होंने उस समय पर कहा था कि मेरा पीर जहाँ पर ऐसे करोड़ों सूर्य ब्रह्मांड का प्रकाश है। जब आज विज्ञान मानता है कि ऐसे करोड़ों उल्काएँ हैं, करोड़ों इस प्रकार के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो वो व्यक्ति जो जिनको लोग अपण मानते हैं और वो आज से 700 साल पहले जो बात कह रहे थे वो आज साक्षीभूत होते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि आज लोग चंद्रमा पर चले गए, परंतु ये बात उन्होंने पहले से ही भी कह दी थी। तो कबीर का सोच खाली आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नहीं है, उनका सोच वैज्ञानिकता भी है, क्योंकि वो अमल के ऊपर जोर देते हैं। अमल करे सो पाई, और जब तक अमल नशा नहीं करता तब तक मजा ना आए। जब तक हम किसी चीज़ को अपने जीवन में अमल में नहीं लाएं, एहसास नहीं करें, तब तक उसका प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे हो सकती है? अच्छा, कबीरदास जी ने जाति और धर्म के ऊपर कड़ा प्रहार किया। जी हाँ, शब्दों के माध्यम से। हाँ। तो वो जो प्रहार किए, उनके संदेशों के माध्यम से आज जो है समाज में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए साहिब राय सिंह जी, दिक्कत क्या है इस मानव समाज के अंदर और विशेष रूप से भारत में जो भी परंपराएं रचित बसित है, वो सगुण धारा के मार्फत इस तरह का पूरा फैला हुआ है। और उस स्थिति में कबीर साहब ने जो इस तरह की बात करी, वो बहुत सारी ऐसी मानव समाज में जो रूढ़ी है, जो अंधविश्वास है, जो अनेक प्रकार के दायरे हैं, उन दायरों को ख़त्म करता है। इस वजह से इनके वाणी के ज़रिए बहुत सारे लोगों का जो कहना चाहिए, जो उनकी व्यवस्था खत्म, हाँ, तो इस वजह से वो कटुक लगती है जी। और इसीलिए कबीर की एक जगह पर कहा है कि कटुक वचन कबीर के न सुनते आग लग जाए, और ज्ञानी तो वह मगन भयान अज्ञानी जल जाए। लोगों के धंधे, लोगों का व्यवहार उससे खत्म होती है। इस वजह से उस चीज़ों को लोगों ने ज़्यादा प्रचारित भी नहीं किया। और कबीर की वाणी को कौन गाएगा साहब? पहले तो किसी ने गाते नहीं थे, पर आज ठीक है, आज जनमानस के बीच में यदि कबीर की वाणी ज़्यादा प्रसारित हो रही है, ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, तो ये मैं उसको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि इसके मार्फत निश्चित रूप से इंसान के अंदर जो आप कह रहे हैं जाति का, धर्म का, मजहब का, पंथ संप्रदाय का जो आडंबरवाद लोगों ने
अंधविश्वास के रूप में फैला रखा है वो कम हो सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारत में कबीर की वाणी को दबाया गया या विलुप्त करने का प्रयास किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया? अरे हम पढ़ते थे जब कबीर की 4-5 शाखाएं थी, शायद आजकल वो कोर्स से हट रही है। और दुर्भाग्य कहेगा कबीर साहब की वाणी केवल उन छोटी क्लासों में ही 4-5 है, उसके बाद में कबीर का नाम नहीं है। जबकि मैंने जब MA इतिहास में किया तो उसमें कुछ संतों की बात थी, तो वहाँ पर मैंने कबीर के भजन सुने जी। जब तक कि उसके पहले मेरे को मालूम ही नहीं था। और मैंने तो लोक परंपरा में कबीर के जब भजन सुने तब मेरा यही प्रश्न था उनसे कि ये किताबों में तो ही नहीं। तब उन्होंने बोला था कि साहब ये तो हमारे पूर्वज और बाप दादा गाते आ रहे हैं, वो मौखिक रूप से हमको याद है, वो हम गा रहे हैं। और कबीर साहब के पद या और अन्य संतों के भी पद केवल अध्यात्म या केवल धार्मिक नहीं है, वो प्रकृति में घटित होता है और वह हर इंसान के जीवन का दर्शन है और वो किसी दायरे को इंगित नहीं करता। इस वजह से कबीर साहब की जो वाणी है, या और गुरु नानक साहब को देख लो, रविदास, दादू पलटू, और भारत का ये दुर्भाग्य कहिएगा क्योंकि यहाँ पर जातिवाद की वजह से कबीर साहब चूंकि और ये तो नीची जाति के, तो रविदास है, दादू है, पलटू, गरीब साहब, जितने भी संत परंपरा को आप उठा करके देख लें, जो अधिकतर यहाँ के मुताबिक वो नीची जाति के थे। इस सवाल में एक सवाल और बन रहा, अगर प्रहलाद सिंह टिपानिया सांसद बनते, संसद में पहुँचते, तो कबीर वाणी के लिए आप क्या प्रयास करते, क्या कदम उठाते? सब कहो का लीजिए न साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार, ये कबीर कहते हैं। पक्षपातपूर्ण जहाँ पर व्यवहार है वहाँ पर वो उसको नहीं स्वीकारते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार से ऊपर उठने की बात है। और सेवा का जो मामला है, देखिए राजनीति में भी लोग सेवा करते हैं, करना चाहिए जी, परंतु वो कितना बिना पक्षपातपूर्ण के, बिना किसी दायरे के, बिना किसी बाउंड्री के करते हैं, ये उनका अपना एक दृष्टि हो सकती है। परंतु अध्यात्म या धार्मिक या राजनीतिक या आर्थिक जितने भी पक्ष हैं, उसमें इंसान यदि मानवतावादी विचार का है तो वो निश्चित रूप से सबकी खैरियत चाहेगा। और यदि बाउंड्रियां हैं तो मेरा ये विश्वास है कि शायद है कि वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा ही, क्योंकि कबीर कहते हैं ना कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार मत करो जी, सब कहो का लीजिए न साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कबीर ये कहते हैं कि हमें सबकी समझ लेना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो। कबीर की वाणी में गुरु का बड़ा महत्व है। बिल्कुल ठीक है। आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है? मेरे जीवन में तो गुरु तो स्वरूप ही ऐसा है, बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं। बिन गुरु ज्ञान न पाओ, एक भजन है उनका, तो बिना गुरु के कुछ होना ही नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे कोई सत्य को, न गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के कोई दोष, कमी और खामियां दूर नहीं हो सकती। अब रहा सवाल यह है कि गुरु कैसा हो, नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो गुरु ऐसा होना चाहिए, जैसे गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। ये कबीर कहते हैं, यानी न तो कुछ लेना और ना कुछ देना। और जहाँ पर गुरु शिष्य के प्रति ये विश्वास और ये उनका जुड़ाव या लगाव रहता है, तो वहाँ पर बस वहीं पर ठीक है। तो इसीलिए कहा कि न लेना न देना, न मगर नहीं लेना। हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। गुरु तो बनाना चाहिए। वैसे गुरु के बारे में कबीर साहब का जो संदेश है वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने गुरु में अपने माँ को और पिता को माना है जी। पहले किनको सुमरियान किनका लीजिए नाम, माता फिर पिता फिर गुरु अपना अलग पुरुष का नाम। तो वो माता पिता सर्वोपरि है गुरु का। और जहाँ से भी हमको शिक्षा मिलती है, जहाँ से भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, वो सब आदरणीय, सब गुरु है। परंतु एक जगह पर वो ये भी कहते हैं कि मानव का शरीर ही सच्चा गुरु है, जिसके मार्फत इंसान अपने लक्ष्य पर पहुँचता है। इसलिए एक उनकी साखी कहती है कि गुरु नाम है गम्य का, यानी पहुँचने का। गुरु नाम है गम्य का, और शिष्य सीख ले सोए, बिन पद बिन मर्याद न गुरु शिष्य नहीं कोई। आज जैसे आपके आस्था में वो तुलसी जी का जो
उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम था जो कमल सिंह जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो यदि मेरा शरीर नहीं होता तो मैं चल करके कैसे आता? शरीर के मार्फत मैं चल करके आया तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने आपके दर्शन किए, सबके दर्शन किए, सबकी बात सुनी। तो सबकी बात सुन करके गम का मतलब होना जानना। तो जब सबकी बात सुन करके यदि मैंने उसको जाना तो जानने तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने आपके दर्शन किए, सबके दर्शन किए, सबकी बात सुनी। तो सबकी बात सुन करके गम का मतलब होना जानना। तो जब सबकी बात सुन करके यदि मैंने उसको जाना तो जानने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। तो यदि जानने के बाद में मुझे बोध हो गया, बस ये है गुरु शिष्य। तो शरीर भी तो शिष्य गुरु हुआ। आध्यात्मिक जो गुरु रहते हैं जिनसे नाम दीक्षा ली जाती है, हाँ। कितने गुरु होने चाहिए? मुझे जहाँ तक पता है प्रहलाद सिंह टिपानिया के 5 गुरु मैंने ये पढ़ा है कहीं। अच्छा, हाँ। देखिए, हर इंसान के वैसे तो कबीर साहब ये कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में उसके 7 गुरु होते हैं। जी हाँ। पहले गुरु माता पिता, जिसकी वजह से आप हम बने। तो प्रथम गुरु है माता पिता, तो रज विरज के हैं दाता, जिसकी वजह से शरीर बना। दूसरे गुरु मन की दाई, जिन्होंने गर्भवास में युक्ति बनाई। जनाने का काम दाई करती है, सबसे पहले सिर के ऊपर हाथ उसका जाता है, इसलिए वो भी गुरु है। तीसरे गुरु जिन धरिया नाम, आपका नाम राय सिंह, मेरा नाम प्रहलाद, इनका नाम कमल सिंह। तो जिनका जो भी नाम रखा, ये तब तक आपका शरीर रहेगा, तब तक ये रहेगा। मैं यदि राय सिंह का नाम लूँगा तो आपके तरफ कोई इशारा नहीं करेगा, या आपके तरफ नहीं देखेगा। या मैं कमल जी का नाम लेता हूँ तो आपके तरफ नहीं देखेगा। इसका मतलब ये कि ये पिंड जो है, जब तक है, पिंड को वो कमल के नाम से जानेंगे या पिंड को वो राय सिंह जी के नाम से जानेंगे। अब परंतु हम ये विचार करना चाहिए कि इस पिंड को चलाने वाला जो कमल है, या इस पिंड को चलाने वाला जो राय सिंह है, वो कौन है? वो आपकी चेतना है, वो आपकी वाइब्रेशन है, वो आपकी आत्मा है, वो आपकी जीवात्मा है, वो आपकी श्वास है। क्योंकि श्वास है जब तक ये कमल है, श्वास है जब तक ये राय सिंह है। तो इस वजह से तो ये तीसरे गुरु जिन धरिया नामा, तेई नाम से जगत ने जाना। चौथे गुरु जिन विद्या देना, जगत प्रमाण रीति सुचिना। चौथे जिनको स्कूलों में शिक्षा देते हैं, इस जगत की रीति रिवाजों को जानने का, पहचानने का और उसको समझने का जज्बात पैदा करते हैं, तो चौथे गुरु। पांचवें गुरु जिन्होंने राम नाम का सुमरण देना, जो भाई बहन का पाठ का भाई बहन बनावे, पांचवें गुरु। छठे गुरु जिन्होंने ब्रह्मगढ़ तोड़ा और सबसे तोड़कर एक से जोड़ा, जो एक जगह पर आपके मन को कंसंट्रेशन करके, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे तीर्थ जो भी हो, तो वो छठे गुरु हैं। परंतु फिर भी भ्रम है, जब तक हम सातवां गुरु वो है जो अपने आप से मिला दे। तो इस वजह से तो हर इंसान के जीवन में इस तरह का 7 गुरु का जिक्र कबीर करते हैं। परंतु सच्चे गुरु के बारे में वो कहते हैं कि उसको वंदन करना चाहिए जो अपने शिष्य को अपने जैसा बना करके उड़ा दे, और उसके बाद में फिर वो ये नहीं कहे कि तू वापस इधर आना। इसीलिए कहा कि गुरु को कीजिए बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भ्रम को गुरु कर ले आप समान। सच्चा गुरु वो होता है जो एक कीड़े को ला करके अपने बांस की उसमें रखता है और वो रास्ता बंद कर देता है, और खुद भी अंदर रह करके उस कीड़े को अपने गुंज से, अपने नाद से, अपने तपन से उसको अपने जैसा बना देता है। और उसके बाद में वो उस रास्ते को फोड़ करके उसको निकाल देता है और कह देता है कि अब तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जाओ विचरण करो, वापस इधर मत आओ। ऐसे गुरु होना चाहिए। 2011 में प्रहलाद सिंह टिपानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। जी हाँ। वो पुरस्कार आपकी यात्रा को कितना प्रभावित करता है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये अवार्ड मिलना और ये ठीक है, जिनकी दृष्टि ऐसी रही होगी और जिन्होंने इस काम के लिए हमको चुना, इसके लिए निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनको कोई चोट लगी होगी। जबकि मेरे जीवन में इस तरह का ये अवार्ड मिल जाता तो ऐसा है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिला है, ये उसी की मौज है, कबीर की मौज है, कबीर की वजह से ही मिला, नहीं तो प्रहलाद सिंह टिपानिया तो कुछ है नहीं। मतलब यूँ कहा जाए कि कबीर का विशेष आशीर्वाद है आपके ऊपर। कबीर का एक गांव से लेके पूरे देश में आप प्रसिद्ध होना, इसके बाद पूरे विश्व में होना, अमेरिका में 20 यूनिवर्सिटी में भजन का जो प्रस्तुति देना, क्या विशेष आशीर्वाद माने? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सोचा नहीं था कि मैं कबीर गाऊंगा, नंबर 1 जी। दूसरी बात है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम कबीर की वजह से हमको ये अवार्ड मिलेंगे।
तीसरी बात है कि हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम कबीर की वजह से देश विदेश में जाएंगे। और अमेरिका की 20 यूनिवर्सिटी नहीं, हमने अमेरिका का हर स्टेट, जितने 52 स्टेट है, सब दूर खूब गाया, खूब बजाया। ये सब कबीर की मौज है। रहा सवाल ये है कि कबीर का आशीष केवल प्रहलाद सिंह टिपानिया के ऊपर ही नहीं है, कबीर का आशीष तो सबके ऊपर है। सवाल केवल ये है कि कौन कितना उस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करता है। क्योंकि कबीर का मतलब होता है एक धारा, कबीर का मतलब होता है एक समझ, कबीर का मतलब होता है एक चेतना। वो चेतना सब में हो सकती है, उस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करता है। क्योंकि कबीर का मतलब होता है एक धारा, कबीर का मतलब होता है एक समझ, कबीर का मतलब होता है एक चेतना। वो चेतना सब में हो सकती है, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष में है। और जो भी सुप्रीम पावर होता है उसका किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होता। कबीर का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है, या हमारी चेतना का, या जिसको राम कहो, अल्लाह कहो, अल्लाह का सबके साथ में जैसा असर होगा, राम का सबके साथ में कैसा होगा। तो राम किसी आकार का नाम नहीं है। अब वर्तमान समय में कबीर किसी पिंड का नाम नहीं है, कबीर तो चेतना है, राम एक चेतना है, अल्लाह एक चेतना है, और वो सबके अंदर समान रूप से काम करती है। भाई श्वास का काम आपके साथ, मेरे साथ, इस गुड़िया के साथ, इनके साथ, सबके साथ एक जैसा होगा नहीं जी, बराबर होगा नहीं, कम ज़्यादा नहीं होगा नहीं। और उस श्वास को तुम भजन करो कि क्या करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कपड़े पहनो, सांस को क्या लेना देना। वो केवल पिंड को सक्रिय बनाए रखती है, वो पिंड को सजीव बनाए रखती है, और उसका असर सबके लिए जैसा होता है। तो कबीर और जितने भी ऐसे महापुरुष हुए, उनका आशीर्वाद सबके ऊपर समान रूप से है, मैं मानता हूँ। आज का जो युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहा है, हाँ, नशा कर रहा है, और भी कई तरह के जो है सकते इस तरह का। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिसको जैसा गुरु मिला तैसा उसकी राह है ना। तो इसमें तो चूक हमारी है कि हम यदि जानते हैं तो उसको अनुभव में लाने के बाद में दूर करना चाहिए। रहा सवाल ये है कि वर्तमान समय में जितनी युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य की ओर जा रही है। ये भी हो सकता है क्योंकि पाश्चात्य का एजुकेशन के मामले में खूब ज़्यादा हमारे भारत में भी हो गया, और इसी वजह से ये इंग्लिश मीडियम और ऐसा हो गया और ये भूत चढ़ गया। जबकि जितनी भी भाषाएं हैं वो एक जरिया है, बात करने का जरिया है। रहा सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि पाश्चात्य में संतों की वाणी को नहीं जानते हैं या उनका रुझान नहीं है। तीसरी बात यह है कि आजकल युवा पीढ़ी भी, मैं देखता हूँ कि पूरे देश में बाहर गया तो इन भजनों के प्रति उनका आकर्षण बहुत है। हम जब 2003 में अमेरिका में गए, जिसमें ये 20 यूनिवर्सिटी में हम घूमे थे उस समय पर, तो उस समय तो हम पहली बार गए, हमने कभी देखा नहीं था। और अमेरिका के 200 साल के इतिहास में भी वो पहली बार इस तरह की यात्रा थी। उन्होंने खुद ने कहा कि हमारा अमेरिका में 200 साल के इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं सुना। पर उनका ये कहना था कि आपने क्या गाया ये तो हमको समझ में नहीं आया जी, क्योंकि वो बेचारे हिंदी क्या जाने, और हिंदी नहीं जानते तो मालवी क्या जाने। फिर भी उन्होंने ये कहा कि आपने क्या गाया ये हमें समझ में नहीं आया, पर हमें भीतर से कुछ हुआ। इसका मतलब ये है कि उस नाद से, उस संगीत से या उस धुन से उनको भीतर अंदर में कुछ जो भी टच हुआ होगा, जो भी स्ट्रक लगा होगा, वो एक बहुत प्रभावी था। इस वजह से संगीत जो है या नाद जो है वो इंसान को अंतर से छूती है, बाहर से नहीं। और इसलिए कबीर की वाणी भी इंसान के जीवन में बदलाव कर सकती है, ये मैंने देखा। कैसे देखा? कंजर कास्ट को आप जानते हो क्योंकि आप अपने आईडी कंजर है जी। तो मैंने कंजर और आदिवासी में बहुत काम किया, और वो केवल इसलिए किया कि उनका खान पान सुधरे, उनकी रहनी गहनी सुधरे, उनकी सोच और समझ में परिवर्तन हो। तो हम किसी भी व्यक्ति को दबाव डाल करके कुछ दे करके यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने तो केवल भजन, हमारे पास थे ही क्या, हमने केवल उनके डेरों में भजन जब गाए या आदिवासी बेल्ट में जब भजन गाए तो उन्होंने स्वैच्छिक रूप से जो अपने घर पर महुए की शराब बना लेते हैं, और ये भी शराब वराब बनाते हैं, लोग पीते हैं, खाते हैं, तो उनको ऐसे शब्द की चोट लगी जैसे भजन की लागी हो तो जानो मेरे भाई, जिसमें अंकाने लागी, पंखाने लागी, लागी सदन कसाई, बलक बुखारा को ऐसे लागे कि छोड़ देनी बादशाह। यानी जो डाकू थे
जो राजा थे उनको भी शब्द की चोट लगने पर वो साधु बन गए, या वो डाकू की वजह से अच्छे इंसान बन गए। तो इसी तरह का इन लोगों ने जब भजन गाए तो उन्होंने, आज मैं फक्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि कम से कम जो लोग संतों के वाणी से जुड़े वो लोग आज अपराध करना, चोरी करना या शराब पीना या मांस खाना या और भी अन्य प्रकार की जो कुप्रवृत्तियाँ हैं उनसे वो मुक्त हो गए। आज तक वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, वो नशा नहीं करते हैं। तो अब ये नशे की प्रवृत्ति लोग क्यों करते होंगे? क्योंकि उनको गुरु ही वैसे मिले होंगे, और ये संगति का भी असर हो सकता है, क्योंकि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिस्त्री सब एक ही भाव बिका है। तो जिसकी जैसी संगति वैसी उसकी गति। कबीर शोध संस्थान के माध्यम से भविष्य की कुछ प्लानिंग वगैरह? देखिए, हम भविष्य की प्रवृत्ति लोग क्यों करते होंगे? क्योंकि उनको गुरु ही वैसे मिले होंगे, और ये संगति का भी असर हो सकता है, क्योंकि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिस्त्री सब एक ही भाव बिका है। तो जिसकी जैसी संगति वैसी उसकी गति। कबीर शोध संस्थान के माध्यम से भविष्य की कुछ प्लानिंग वगैरह? देखिए, हम भविष्य के प्लानिंग में हमारे पास में कुछ आर्थिक रूप से कोई सहयोग करने वाले रहते नहीं हैं, और जिस तरह से हम साल भर में वहाँ पर गुरु पूर्णिमा या कब मालवा कबीर यात्रा 2010 से जब शुरू हुआ तो अभी तक कर रहे हैं, और कबीर महोत्सव मनाते मनाते 30 साल हो गए। तो हम इस बाहर से किसी तरह का बहुत कम नहीं के बराबर सहयोग मिलता है, फिर भी वो होता है, लोगों की श्रद्धा है इस वजह से। पर कबीर शोध संस्थान के मार्फत कई लोग विदेशों से भी आए हैं जिन्होंने अपनी शोध कार्य किया है, पीएचडी करी है। डॉक्टर लिंडा कहिएगा, उन्होंने पहले से पीएचडी करी, उन्होंने कबीर के ऊपर बहुत लिखा और वो अपने यहाँ पर रही। और भी विवेक वीरानी है, कोई और अन्य देशों से भी कुछ लोग आए, उन्होंने कबीर के ऊपर शोध कार्य किया। तो हम ये मानते हैं कि कम से कम इस बहाने कोई भी लोग आए और कबीर साहब या संतों की वाणी के ऊपर यदि कोई काम करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। प्रहलाद सिंह टिपानिया का राजनीति का अनुभव कैसा रहा? देखिए, राजनीतिक मेरा रुझान राजनीति में उतना है नहीं, और शायद मैं अपने आप में उस लायक नहीं हूँ, और उस लायक नहीं हूँ इसलिए मुझे 1.5 महीने का जो वो उनके साथ रह करके जो मुझे अनुभव हुआ वो मेरे जीवन का अच्छा अनुभव नहीं रहा जी। वो अच्छा मतलब उसमें वर्तमान राजनीति का जो स्तर है, जैसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ऐसी भाषा बोलना जो मंच से नहीं बोली जाती है, ऐसी भाषा जो वर्तमान में चल रहा है, उसमें आप घुल मिल नहीं पाए, मतलब यूँ कह सकते हैं। नहीं, देखिए, दिक्कत क्या है कि राजनीति में भी लोग सेवा कर सकते हैं, और मैंने भी सोचा था कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर हम प्रशासनिक तरीके से, क्योंकि मेरे पास कोई आर्थिक तो है नहीं, और प्रशासन भी मैं यदि कहूँ तो कोई काम नहीं करेगा, पर पॉलिटिकली लोग जो कहते हैं तो उनके काम सब होते हैं, और एकेडमिक व्यवस्था उनका काम करती है। तो इस बहाने उसमें भी हो सकता था, परंतु शायद है कि हम उस लायक नहीं थे। और मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर अच्छी दृष्टि बहुत कम लोगों की है, क्योंकि जैसे सोच तो दिखती है ना, और मेरा दृष्टिकोण उस तरह का है कि सबका हुक्का लीजिए और सांचा शब्द निहार, या कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर। हमारा तो ये दृष्टिकोण है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, और हम इन हद में बनना मेरे लिए शायद अनुकूल नहीं है। वहाँ भी नहीं था और अब भी नहीं है और न रहेगा। तो इस वजह से फिर भी हम पूरे मानव मात्र की सेवा के लिए जो भी संतों की वाणी है उसके मार्फत करते रहेंगे। ये अलग विषय है कि हम आर्थिक रूप से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, पर वैचारिक दृष्टिकोण से तो जो संतों की वाणी है उसको हम रख सकते हैं, जिससे इंसान के जीवन में बदलाव आ सकता है। अगर पार्टी फिर से टिकट देती है तो लड़ेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देख लिया कि वहाँ पर किस तरह से घात होती है, वो हमने देखा। मतलब आपका इशारा ऐसा है कि चुनाव में पार्टी के लोगों ने ही कुछ, पार्टी के लोगों ने क्या, अब ये तो उजागर है बातें। अच्छा भाई, एक आदमी
यदि जब गवर्नमेंट हो और सब उसमें काम लगे और बड़े बड़े मंत्री भी हों, उस स्थिति में भी आप अपने उस क्षेत्र के पार्टी को जिताना अलग विषय है, बराबर भी नहीं कर पाए। अभी भारतीय राजनीति में कुछ साधु संत भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में आ रहे हैं साधु संत। देखो जिनको कुछ चीज की जरूरत रहती है तो आते हैं। अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, जिसको कुछ ना चाहिए वैसे सब, जब हमें सदगुरु का प्रसाद मिला है तो फिर हमें क्या जरूरत है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हम जब तक ये शरीर रहेगा हम संतों की वाणी को जनमानस के बीच में रखते रहेंगे और हम सबकी सेवा में विश्वास रखते हैं, किसी एक पक्ष की, किसी एक धर्म की, किसी एक मजहब की, किसी एक पंथ या संप्रदाय की नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक है और सब हमारे हैं और हम सबके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब।